होती है। वो तो बातें हैं अपनी कमजोरी को छुपाने की। यार ऐसे अभी अगर जानवर को जितना भी आप हाथ लगाएंगे इनको, इनसे मेल जोल रखेंगे, वैसे ही है। एक और बात मैं आपको बताता हूँ, लोग क्या करते हैं भी जानवर जिन्होंने रखे हुए हैं वो जानवर को अलग अलग अपने पिंजरे में डाल के रखते हैं। उनको कभी मौका ही नहीं मिलता भी एक दूसरे के साथ सोशलाइज करने का मौका नहीं मिलता भी आपस में उनकी अटैचमेंट बने। ऐसे नहीं है घोड़ियों के काम में भी आज दाखिल हुए हैं और कल को अपन करोड़पति बन जाए, ये तो सपने हैं। अटैचमेंट में ऐसे है भी, एक तो चाहे आपके पास संभालने वाले कितने भी आदमी हैं, अगर मालिक खुद सुबह और शाम को एक बार इनसे हाथ ना लगाए, इनके पास न आए, तो मालिक से प्यार इनका नहीं बढ़ता। बिल्कुल। चाहे आदमी अपने पास जितने भी संभालने वाले आदमी अच्छे हैं, फिर भी इनसे आप रात को चाहे 10 बजे आ रहे हैं, एक बार इनके पास आके हालचाल पूछ लेंगे तो इनकी अपने साथ हमदर्दी बनी रहेगी। मैं जितेंद्र केन, आप सभी का हमारे चैनल केन्स इक्वाइन फार्म में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज हनुमानगढ़ सीरीज के अंदर हम आ पहुंचे हैं शेरगिल स्टड फार्म, और ये देखिए खूबसूरत खूबसूरत बछेरे हमारे सामने हैं। और आइए हम जानते हैं उनके मालिक से, ओनर से, स्टड फार्म के ओनर से, इन बछेरों के ओनर से। सर जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सर, सत श्री अकाल सर। आपका भी हनुमानगढ़ मेले में पहुंचने पे बहुत बहुत स्वागत। ये क्या लेके आ गए सर आप? ये घोड़ियां हैं, नुकरी घोड़ियां। मतलब लोगों से एक घोड़ी नहीं संभल रही है और आप दो घोड़ी अकेले संभाल रहे हैं। ऐसे है, इनसे प्रेम प्यार ही इतना है, भी इकट्ठी ये भी रहती हैं, हम भी इनके साथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जरा डिटेल बताइए इन बच्चों के बारे में। सर ये दोनों घोड़ियां सूरे वाली लाइन की हैं। हाँ। तो एज इनकी तकरीबन 4.5 साल के करीब है। ओके। दोनों ने एक एक बच्चा दिया है। दोनों ने एक एक बच्चा दे चुकी है? बिल्कुल। ओके। और अभी क्या कंडीशन है? दूसरी प्रेग्नेंट नहीं है, ये खाली अभी। कौन सी प्रेग्नेंट है? आप हाथ में बताइए। साथ में जो जय मंगल बिल्लिया बोलते हैं इसको, ये घोड़ी प्रेग्नेंट है। और इसके पीछे अभी बछेरा है, दूध छुड़वाया अभी। अच्छा अच्छा। इसको अभी मेट करवा रहे हैं। तो सर, जैसा कि आपका बहुत ही पुराना एक्सपीरियंस है और बहुत ही वेल नोन, आप हॉर्स इंडस्ट्री में आपको सभी लोग जानते हैं, ये ऐसा कहा जाता है कि जब बछेरी अगर दूध पी रही होती है, बच्चा जब दूध पी रहा होता है, तो घोड़ी की कंडीशन थोड़ी डाउन हो जाती है जी। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मतलब ये तो स्टैलियन वाली कैटेगरी ही, ऐसा लग रहा है कि मतलब घोड़ा है या घोड़ी है समझ नहीं आ रहा है। तो ये कंडीशन के पीछे राज क्या है? सर ऐसे है, ये तो जो है ना बातें बनाई जाती हैं कि बच्चा दूध पी रहा है, गर्मी बहुत थी, मच्छर बहुत था, ये तो अपनी जो भी कमजोरी है उसको छुपाने की बातें हैं। अच्छा। अगर आपकी सेवा बढ़िया है, आप बढ़िया खिला पिला रहे हो इसको, सेवा संभाल कर रहे हो, तो घोड़ी हर वक्त ही तैयार रहती है, डाउन होने की कोई बात ही नहीं है। अच्छा, अगर खान दिया तो भी मतलब तैयार रहती है? दिया भी है तो 1 मंथ के बाद घोड़ी वैसी दोबारा फिर अगर अपनी संभाल अच्छी है तो वैसे हो जाती, तैयार हो जाती है। वो तो बातें हैं अपनी कमजोरी को छुपाने की। ये ऐसे था जी, गर्मी बहुत थी, जिसने बच्चा दिया कमजोर हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप बढ़िया खिला पिला रहे हो तो जानवर हर टाइम तैयार ही मिलेगा। सीधी भी बहुत है सर, बच्चे एकदम एक जगह खड़ी है जैसे आपने पकड़ रखा है। ऐसे है भी अगर जानवर को जितना भी आप हाथ लगाएंगे इनको, इनसे मेल जोल रखेंगे, वैसे ही है। एक और बात मैं आपको बताता हूँ, लोग क्या करते हैं भी जानवर जिन्होंने रखे हुए हैं वो जानवर को अलग अलग अपने पिंजरे में डाल के रखते हैं। उनको कभी मौका ही नहीं मिलता भी एक दूसरे के साथ सोशलाइज करने का मौका नहीं मिलता भी आपस में उनकी अटैचमेंट बने। हम क्या करते हैं, मेरे पास 15-16 जानवर है, छोटे बड़े। ज्यादा तो मैं नुकरा और चंबी घोड़ियां रखता हूँ, मारवाड़ी में कम रखता हूँ। है तो है 2-3 जानवर, पर मारवाड़ी का मुझे शौक नहीं है। अच्छा। शौक तो मुझे नुकरे का ही है। पंजाब साइड में और इस तरफ हनुमानगढ़ में मतलब है नुकरे का क्रेज। अब क्या है जी, अब थोड़ा लोग जैसे मारवाड़ी में जानवरों के रेट काफी बड़े हैं, तो हर आदमी, किसी की करोड़ की घोड़ी बिकी है, किसी की 50 लाख की बिकी है, तो हर आदमी उस दौड़ में जल्दी से जल्दी भाग के जुड़ना मारवाड़ी में आए। पर जिनकी 1 करोड़ की या 50 लाख की बिकी है, वो लोग 20-20 साल से 50-50 साल से लगे हुए हैं। कि कोई ये ऐसा काम है, इसमें ऐसे नहीं है घोड़ियों के काम में भी आज दाखिल हुए हैं और कल को अपन करोड़पति बन जाए, ये तो सपने हैं। बिल्कुल। जो मेहनत लगती है, लोग 20-20 साल से 25-25 साल से जानवर पाल रहे हैं मारवाड़ी,
तो उनमें उनको आगे जाके अब सक्सेस मिली है। आपके सभी जानवर, चाहे वो नुकरा हो चाहे वो चंबी हो, लेकिन कंडीशन इनकी मतलब टॉप नॉच है। तो मतलब और आपका खुद का 1-on-1 कनेक्शन, 1-on-1 हर एनिमल के साथ में एक कमांड है आपके पास में, उनके साथ कनेक्शन है, ये बहुत अच्छी बात है। बिकॉज देखो बिजनेस तो खैर है ही, बट अश्व के प्रति आपका प्रेम और लगाव होना बहुत जरूरी है। कई सारे हम नाम तो क्या क्या ले, लेकिन कई सारे अश्व प्रेमी कहते हैं जो अपने आप को, जिनके पास 10, 20, 50 घोड़े घोड़ियां हैं, पर उनको नाम भी नहीं पता है। तो नाम भी अगर आपको नहीं पता है तो मतलब आप क्या ही, और वो टाइम भी उतना नहीं दे पाते हैं। लेकिन आपका मैंने नोटिस किया है, स्पेशली इन दोनों बछेरियों की भी आप कंडीशन चेक कीजिए, क्योंकि सर का काम खरीदने बेचने का भी है और ब्रीडिंग का भी काम है। तो बहुत ही अच्छे से रख रखाव जो है वो करते हैं। सर आपसे ये जानकारी चाहेंगे हम कि अगर कोई नया अश्व प्रेमी है तो वो जिसके पास एक घोड़ी है या एक बच्ची बच्चा है, हमारे जैसा कोई नादान आदमी है, तो वो किस तरीके से, क्या बेसिक इसकी रिक्वायरमेंट, क्या बेसिक न्यूट्रिशन अपने अश्व को दे के वो भी इसके आसपास तैयार हो जाए? सर ऐसे है, एक तो बात पीछे वाली भी थोड़ी बीच में रह गई। जी बताइए। कि आपस में अटैचमेंट की बात कर रही है जी। अटैचमेंट में ऐसे है भी, एक तो चाहे आपके पास संभालने वाले कितने भी आदमी हैं, अगर मालिक खुद सुबह और शाम को एक बार इनसे हाथ ना लगाए, इनके पास न आए, तो मालिक से प्यार इनका नहीं बढ़ता। बिल्कुल। चाहे आदमी अपने पास जितने भी संभालने वाले आदमी अच्छे हैं, फिर भी इनसे आप रात को चाहे 10 बजे आ रहे हैं, एक बार इनके पास आके हालचाल पूछ लेंगे तो इनकी अपने साथ हमदर्दी बनी रहेगी। और दूसरी बात कर रहे थे आप इनको खिलाने पिलाने की। जी जी जी। खाने पिलाने में सबसे बात तो एक जरूरी है कि इनकी जो खुरली ठान बोल देते हैं, उसकी सफाई में मालिक सुबह और शाम खुद उसको देखे भी इसकी सफाई सही हो रही है। अच्छा। मिट्टी गटा यानी खाने पीने वाला जो भी इनको आप दाना डालेंगे वो साफ सुथरा हो, पानी ये साफ पिए। अगली बात ये आ गई, अभी दाने के बारे में बात कर रहे थे। दाने में तो सभी आप जानते ही हैं, जैसे चने हो गए, जवी होगी, जौ हो गए और चोकर हो गया, यही देसी हम तो खुराक देते हैं। जैसे सर्दियां आ गई, अब इनको बाजरा उबला हुआ और बीच में मोठ और देसी घी डाल देते हैं, जैसा पशु हो। सर देसी घी पे आपकी बात कट करूंगा थोड़ी सी देर के लिए। आपने जैसे बोला देसी घी डाल देते हैं, कुछ अश्व प्रेमी हैं या कुछ ब्रीडर हैं जो बोलते हैं कि घी या ऐसी चीज नहीं डालनी चाहिए, खूब नारियल का तेल जो पेट में जम जाए, तेल देना चाहिए, घी नहीं देना चाहिए। तो इसमें मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? मतलब सर ऐसे है भी, हम तो जैसा जानवर है उसको वैसी ही खुराक डालते हैं। आप कोई जानवर उस हिसाब का जिसको डालडा भी डालना पड़ता है, जिसको हमें तो कोई ऐसी देसी घी में कोई लगी नहीं जमने वाली बात, सदियों से चलता आ रहा है और लोग तो देसी घी दे सकते हैं, देसी घी दे सकते हैं। ओके। और डालडा घी भी चलो ठीक है, आपका जानवर इतना देसी घी खिलाने वाला नहीं है, उसको डालडा दे दो। और जो देसी घी वाला उसको देसी दो, अलग अलग जानवर के हिसाब से खुराक है। पर ऐसी कोई बात नहीं है जमने वाली। तो जानवर की प्रैक्टिस हो तो खुराक उसको कोई भी दो, कोई दिक्कत नहीं। और जो किसान है उनकी जो सीजनल जो फ्रूट सब्जियां जो भी अवेलेबल होती है, क्या वो घोड़ों को दे सकते हैं? दे सकते हैं। उससे मतलब कॉलिक वॉलिक या कोई ऐसा गाजर जैसे अगर किसी किसान के पास है, गाजर तो दे सकते हैं। अच्छा। हरा चारा दो, बस मेन मकसद इसका यही है भी साफ सुथरा होना चाहिए। साफ सुथरा होना चाहिए। तूड़ी डाल रहे हैं, भूसा डाल रहे हैं, वो भी साफ सुथरा हो। तो ये जो अपना अश्वों में बेसिक बीमारियां कौन सी होती है इस तरफ सारा तो जी इनमें सबसे ज्यादा तो बांध, देसी आप बोल रहे हैं बांध डलने का, इनको बांध डल गया। मतलब थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए। सो गाइस घोड़ियां ये बहुत ही टॉप नॉच कंडीशन में है। हम बात करेंगे इसके आगे भी सर से। आप एक बार कंडीशन चेक कीजिए इनकी, बहुत ही खूबसूरत सोनी सुनक्खी ये खूबसूरत बच्चियां। और ये देखिए कंडीशन। हाँ बताइए, कहाँ अपनी बात थोड़ी अधूरी रह गई थी? बात ये हो रही थी खाने दाने पे। इनको जो भी इनको साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। इनकी ठान है जो पंजाबी में खुरली हम बोलते हैं, खुरली बोलते हैं, तो ठान भी बोल सकते हैं। मारवाड़ी में ठान बोलते हैं राजस्थान में। और मेन बात ये है भी इनका जो खाना दाना वो साफ सुथरा हो और इनकी थोड़ी प्रैक्टिस हो, वर्जिश हो इनकी, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। दूसरी बात ये है भी सर्दियों में और गर्मियों में जैसा मौसम हो, इनको आप तेल और घी देते रहिए। अच्छा। 50 ग्राम डेली या एक दिन छोड़। गर्मियों में भी दे सकते हैं? गर्मियों में सरसों का तेल दे सकते हो। अच्छा। अगर आप भी, आपके यहाँ थोड़ा ठंडा मौसम है, राजस्थान वगैरह जहाँ गर्मी पड़ती है वहाँ
वहां भी सरसों का तेल गर्मियों में दे सकते हो, हैं आप। सर्दियों में घी दे सकते हो, हाँ। चाहे डालडा घी हो, देसी हो, जैसा भी हाँ, हो। हाँ। इनमें मेन प्रॉब्लम यही आती है, अगर इनको आप घी या तेल, घी या तेल नहीं देते ना, तो इनमें उसके कारण अंदर इनके खुश्की के कारण बांध डलता है इनको, जो डलता है। अच्छा, आप घी तेल देते रहो, कोई ऐसी कोई तकलीफ नहीं कोई आएगी। दिक्कत नहीं आती। और कॉलिक होने का जो एक मेजर प्रॉब्लम, मेजर कारण क्या होता है कॉलिक होने का? वो सर, एक तो तूड़ी वगैरह जो डालते हैं ना, जिसको भूसा बोल देते हैं जी। वो क्या करते हैं, हम लोग ही वैसे डालते हैं, किसी को हम बोले भी हम ज्यादा समझदार, हम ऐसे नहीं करते, करते तो गलतियां हम भी हैं। उसमें क्या है भी, जैसे तूड़ी में दाना मिक्स करते हैं, भूसा बोलते हैं जिसको, अगर उसको आप भूसे को 10 घंटे भिगो दो पानी में, उसके बाद निकाल के उसको दाना मिक्स करो, तो आपको उसमें फॉलिक बांध वगैरह नहीं डलेगा। वो हम कच्चा सीधा डाल देते हैं। ओके। वो करते तो हम भी ऐसे ही हैं, सीधा ही तो डालते हैं। उसमें बैक्टीरिया डस्ट वगैरह होती है, वो इसकी निकल वजह से जाती है और वो हाँ। उसकी सॉफ्टनेस बढ़ जाती है, उसमें बांध नहीं फिर पड़ता। तो वो इजी टू डाइजेस्ट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो एक और सवाल मेरा आपसे था कि ये जो अब मिलों में कई तरह की स्टॉल्स होती है मसाले की, और वो कहते हैं वो कितना कारगर है घोड़ों के लिए? मसाला भी बढ़िया है, कारगर है। उनमें क्या है, अभी अगर हम स्टॉल से मसाला लेते हैं, मैं किसी मसाले वाले के बारे में नहीं कह रहा, हम किसी भी ब्रांड या किसी प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे, पर वो आप असल में तो ऐसे है भी, आप कोई भी चीज लो तो पंसारी की दुकान से आप सीधी लो, उसको खुद चक्की पे जाके पिसवाओ और खुद का मसाला तैयार करो। लेकिन सर वो तो आप एक्सपीरियंस आदमी है, आपको पता है, हमको तो पता ही नहीं। नहीं, उसमें मसाले आप किसी को भी पूछ सकते हो, 30-32 तरह के मसाले आते हैं, वो आप साबुत में लो और उसको चक्की से पिसवा कर और सीधा दो। अगर आप जो मिक्स पीसे हुए हैं उनमें कोई पता नहीं क्या नमक, क्या ज्यादा, क्या कुछ है। सबसे बढ़िया तो यही है भी, आप साबुत मसाला लो, उसको खुद तैयार करो। और घोड़े की ग्रूम मतलब बनावट के लिए नमक कितना इंपॉर्टेंट है? मैं देखता हूँ कई फार्मर्स अपनी खुरली में नमक के वो रखते हैं। काफी जरूरी है नमक। हाँ। जैसे डीवर्मिंग जरूरी है ना जी। और पशु के थान में काला नमक का जो टुकड़ा है, पीस है, वो पड़ा रहना चाहिए। नमक काफी जरूरी है। नमक काफी जरूरी है। अच्छा, बात करते हैं इन दोनों खूबसूरत बच्चियां हैं, दोनों की दोनों बच्चियां, घोड़ियां हैं, पूरी घोड़ियां होंगी। एक बच्चा दे रही है। तो ये फॉर सेल है सर? हाँ, सेल कर देंगे सर। इनकी डिटेल बताइए जरा। सर ये दोनों ही सूर्य वाली लाइन की हैं। हाँ। और ये जयमंगल घोड़ी है, ये अभी प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट है? कितने महीने की सोबर है सर? ये 3 महीने के करीब। 3 महीने के करीब। और ये दूसरी वाली? और ये इसके पीछे अभी बच्चा है, जयमंगल बछेरा। और ये अभी खाली हम मेट करवाए हैं इसको। वो बच्चा किसका है, मतलब अगर आप सूर्य वाले पारस घोड़े का है। पारस घोड़े का पारस यही आया हुआ घोड़ा। हाँ। अपने सामने खड़ा है। बिल्कुल। उसका बच्चा है इसके पीछे। ठीक है। तो ये अगर आप बताना चाहें किस प्राइस में आप अभी? प्राइस सर फोन नंबर पे हम बताएंगे। तो एक बार अपना नाम और अपना कांटेक्ट नंबर वापस से। मेरा नाम परमपाल सिंह शेरगिल, ग्राम नकौड़ा, जिला सिरसा, हरियाणा। ऐलनाबाद और रानिया शहर पड़ते हैं दो, उनके बीच में मेरा गांव है नकौड़ा। ठीक है। तो अपने पास घर पे भी चंबी घोड़ी और नुकरी, अपने पास काफी बड़ी हाइट की घोड़ियां हैं। चंबियां घोड़ियां मेरे पास 65, 66, 67, 70 इंच तक की भी घोड़ियां हैं। और पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, चंबी और नुकरी का ही मैं ज्यादा काम करता हूँ। मारवाड़ी में मुझे कम इंटरेस्ट है। बिल्कुल सर। आई मस्ट से सर, मैं वीडियो बनाते ही मुझे इन दोनों घोड़ियों से प्यार हो गया, बिकॉज ऑलमोस्ट वीडियो 10 से 12 मिनट की हो गई है, लेकिन इतनी वेल डिसिप्लिन्ड बच्चियां, घोड़ियां कह लें, मैंने देखी नहीं। और आपका स्पेशली जो शेरगिल भाई साहब का जो कमांड है घोड़ों पर, जो नॉलेज है, आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को कुछ ना कुछ अहम जानकारी जरूर मिली होगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और ये खूबसूरत बछेरियां आप देख रहे हैं हमारे चैनल कैन सिक्वा एंड फार्म पर। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए, और रब आपको बहुत आप पे मेहर रखे। और बहुत ही खूबसूरत जानवर है आपके पास। मैंने ब्रीडर्स के पास भी इतने अच्छे और इतने वेल डिसिप्लिन्ड जानवर मैंने देखे नहीं है। तो बहुत ही सुंदर बच्चे हैं आपके पास में। हमसे बात करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।